नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार में पिछले हफ्ते की उथल पथल के बाद हम थोड़ा बहुत बेहतर रुझान देख रहे हैं आज। हमारा मानना है कि आज की तारीख में जो उठापटक देखी है वो आने वाले समय में बरकरार रहेगी, लेकिन पिछले 6-8 महीने में जो भी गिरावट आई है वहां पर लोगों ने खरीदारी की है और उसी आधार पर हमें लग रहा है कि हर गिरावट पर आपको भी खरीदारी करनी चाहिए। मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, मैं छोटी अवधि के नजरिए से बात नहीं कर रहा हूँ। और मेरा ये भी मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजे जो अगले महीने चौथी तिमाही के नतीजे जो अगले महीने से शुरू होंगे आने के लिए, वहां पर आपको रुझान और भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। कच्चा तेल हालांकि उबाल पर है लेकिन थोड़ा बहुत नरम पड़ा है, लेकिन अनुमान ये है कि शायद 65 के ऊपर नाइमेक्स $65 प्रति बैरल के ऊपर नाइमेक्स रहेगा और ब्रेंट करीबन $70 प्रति बैरल रह सकता है। और केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कुछ राहत देने की बात हो रही है, लेकिन कब होगी वो पता नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको थोड़ा बहुत लगाम लगाने के लिए रुपया मजबूत हुआ है 73 के नीचे, 73 रुपया पर डॉलर के नीचे। और हमारा ये मानना है कि शायद मजबूती 72.50 तक रुपये में देखी जा सकती है डॉलर के मुकाबले। जो गिरावट हमारे बाजार में देखी थी उसका मूल कारण था, जैसे आप सभी को पता है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स को लेकर के। यहाँ पर स्थानीय मार्केट में ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं देता जो ज्यादा बाजार पर हावी रहे लंबी अवधि के लिए। और हमारा ये भी सोचना है कि आने वाले समय में बाजार यहाँ से और ऊंचाई पर जा सकता है लंबी अवधि में। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हर एक गिरावट पर पिछले 6-8 महीने में खरीदारी आती हुई दिखी है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करनी चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशक शायद थोड़ा बहुत निवेश के लिए धीरे धीरे पैसा मार्च के महीने में लेके आएंगे। और कल या परसों हमने एम्फी की तरफ से कुछ बयान सुने थे कि रिडेम्पशन हो रहा है स्थानीय संस्थागत निवेशकों में, जहां तक निवेशक मार्च के महीने में जो भी है मुनाफा घर बांधते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है उसके आधार पर, तो उससे ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। और हर साल जैसे हम देखते हैं अप्रैल के महीने में फिर से निवेशक लौट करके आते हैं मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए। हर बार मैं आपको एक क्षेत्र के आधार पर एक शेयर देता हूं लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, और वही सोच को ध्यान में रखते हुए आप हमने चुना है ऑटो एंसिलरी टायर कंपनी को, और कंपनी का नाम है अपोलो टायर्स। 290 तक के लक्ष्य आपको मध्यम से लंबी अवधि में आते हुए दिखाई देंगे। और जैसे हमने देखा इस वर्ष कई नई गाड़ियां ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उतारेगी जो पेट्रोल और डीजल पे चलती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो मेरे ख्याल से एक बहुत जोर से बोलबाला होगा आने वाले समय में। तो नया ऑर्डर मार्केट और टायर कंपनी के लिए अच्छा, और उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट, यानी कि जो टायर पुराने हो जाते हैं उसको बदलना पड़ता है गाड़ी की सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, तो वो मार्केट भी बहुत दुरुस्त है। मध्यम से लंबी अवधि के लिए 290 के लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं अपोलो टायर्स पर। और हमारा ये मानना है कि मार्जिन भी, मुनाफे का जो मार्जिन होता है टायर कंपनियों का, वो भी सक्षम रूप से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी की सेहत स्वस्थ रहे, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप मास्क पहनकर चले, 2 गज की दूरी बना करके चले, भीड़ भाड़ न करें। मेरी वाणी को मैं अब यही विराम देता हूं। अगले हफ्ते तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।